Good morning, student. So today our topic is pH scale. pH scale, it is a kind of, you can say, the instrument or scale which is used to help to detect the strength of an acid or base. That means how much is the acidity or how much is the basicity for any particular acid and base. Okay, that means strength. We can measure its strength for any acid particularly by its hydrogen ion concentration. Okay, if we have to define pH, then pH is the negative power of 10 has to be raised in order to express the concentration of hydrogen ion solution. In simple, if you don't go with this definition also, then go with this, that is pH is just what is written here, that is negative logarithm of hydrogen ion concentration in mole per liter. That means pH is negative log of hydrogen ion. Negative log यानी log, it is a kind of table through which we can detect the values of any particular compound. तो उस टेबल में जो log 10 माइनस log 10 की जो वैल्यू है वो जब हाइड्रोजन आयन के साथ हम रखेंगे देन विल गेट इट्स पीएच. ओके, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में अगर H पॉजिटिव मिलाएंगे हमें पता है कि H3O पॉजिटिव हमें मिलता है, तो उसकी जगह ये आ जाएगा H3O पॉजिटिव. अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि OH नेगेटिव है तो यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा. तो इट कुड बी चेंज from compound to compound. Okay, as I said that it is a scale, that means scale has some numbers. So this pH scale has 0 to 40 number, and in center 7 is there, and 7 is the neutral. ओके, दैट मीन्स पीएच जिसका न्यूट्रल होगा उसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज न्यूट्रल सोल्यूशन. ओके, as you can see here the table is given. See, in the center 7 is there, that is neutral, and below 7 is the value for the acid, and above 7 is the value for the base. As we go towards 0, यानी हम 0 के जितना पास जाएंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. सपोज अगर किसी की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग है तो उतना ज़्यादा एसिडिक, और अगर किसी की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग है यानी उसका उतना ही बेसिक कम. ओके, एज वी गो टुवर्ड्स 0 मोर एसिडिटी, एज वी कम्स टुवर्ड्स 7 लेस एसिडिटी. अब 7 से ज़्यादा की बात करते हैं. अगर हम 7 से ज़्यादा की बात करें सो एज वी गो टुवर्ड्स 14 यानी एक्सट्रीम एंड पे अगर हम जाएँ टुवर्ड्स 14 तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. और अगर हम 7 की तरफ आएँ यानी 8 पॉइंट समथिंग या 9 पॉइंट समथिंग अगर आएँ तो उतना ही कम बेसिक होगा. ओके, सो अब न्यूट्रल सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल यानी उसका H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है. देखिए pH इज टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और H2 मिला के क्या बनेगा, H2 पॉजिटिव. ये हम पहले देख चुके हैं. अब इसका कंसनट्रेशन कितना दिया है, वो कह रहे हैं 1 × 10⁻⁷. ठीक, अब कोई भी अगर इस फॉर्म में दिया होता है तो उसका आंसर 7 आता है. कैसे आता है, क्यों आता है बेटा, ये आपके कोर्स में नहीं है. ओके, ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन यू इट लेटर. तो इसका पीएच किसका हो गया, 7. अच्छा, अगर बेसिक होता, बेसिक मैंने आपको जस्ट बताया, बेसिक में भी कुछ रेंज हैं. बेसिक में अगर आप रेंज देखिए मैंने आपको बताया 7 से ज़्यादा जो होगा वो और 14 जितना एक्सट्रीम एंड पे जाएगा तो उतना ही बेसिक होगा. यानी 12 to 14 अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. 7 to 9 अगर देखें तो वीकली बेसिक होगा. और 10 to 12 देखें तो आपकी यानी मॉडरेटली यानी इंटरमीडिएट कंडीशन होगा. सेम फॉर द एसिड ऑल्सो. एसिड में अगर आप देखें तो 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 5 to 7 वीकली एसिडिक, और इसके बीच की जो कंडीशन होगी वो मॉडरेटली एसिडिक होगा. ओके, now some examples are given in which the pH value is given. For example, in the first you can say NaOH. अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH 14 है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है. फिर है NH3 अमोनिया, इसका वैल्यू है 11.6, अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच है 8.5. देन सैचुरेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका है 10.5. ब्लड का देखिए, जो हमारे अंदर ब्लड होता है दैट इज 7.3 to 7.5. स्लाइवा, जो हमारे माउथ के अंदर जो स्लाइवा प्रेजेंट है जो फूड को च्यू करने में या फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, उसका है 6.5 to 7.5. यूरिन का है 5.5 to 7.5. कॉफ़ी, बियर, लाइक दिस
पूरा टेबल दिया गया है. एज यू कैन सी हियर HCl का देखिए pH कितना है 0, स्ट्रांगली एसिडिक. HCl आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है. ओके. Now next is universal indicator. Children, universal indicator a kind of litmus paper, as you can say, or litmus solution you can say, through which we can detect that whether the compound is acidic or basic. ये हम पहले भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एसिड और बेस ये पेपर ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये काम करते हैं. ओके. मूविंग टू नेक्स्ट इज द pH ऑफ सब कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल अगर 0 to 14 में अगर बाई चांस नंबर नहीं कलर आ रहा है, अगर हमें pH पेपर, एक्चुअली pH पेपर भी होता है एक. ओके. pH पेपर होता है हमारे पास, उसको अगर हम किसी सोल्यूशन में डालें तो कलर भी दिखाता है कभी कभी. ज़रूरी नहीं हर वक्त नंबर से डिटेक्ट किया जाए, कलर दिखाता है. एज यू कैन सी अगर डार्क रेड कलर होगा चिल्ड्रन, एज यू कैन सी है, अगर डार्क रेड होगा तो pH विल बी 0. अगर नॉर्मल रेड होगा तो 1 or 2 वैल्यू इट कैन कम. ऑरेंज रेड तो 3, ऑरेंज 4, लाइक दिस द वैल्यूज़ आर गिवन फॉर एनी कंपाउंड. ओके. अब प्लीज़ रिमेंबर दैट अगर कोई कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका कलर रेड आएगा, कोई न्यूट्रल होगा तो उसका कलर ग्रीन आएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, बेसिक यानी टूवर्ड्स एक्सट्रीम एंड 14 की तरफ होगा तो आपका पर्पल होगा. अगर कोई कंपाउंड ऑरेंज येलो टाइप का आ रहा है या ऑरेंज रेड टाइप का आ रहा है तो एसिडिक होगा. देन ब्लू इट इज़ बेस. सो दिस इज़ द मैथड बाय विच वी कैन डिटेक्ट वेदर द कंपाउंड आर एसिडिक और बेसिक. ओके. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी discussing the use of pH, or you can say the importance of pH in our day-to-day life. Till that you have to make the notes of this topic. Thank you.